मुझे ढूंढ रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईसीसी यूट्यूब कॉमर्स क्लासेस। आप देख सकते हो वाईसीसी यूट्यूब कॉमर्स क्लासेस। दिस इज प्रोफेसर आलम खान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को इतना पसंद किया, इतना लाइक किया। मेरे आने वाले वीडियोस को भी उसी तरह से पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम इस वीडियो के थ्रू ये बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। आई नो, जब मैं मैथमेटिक्स का नाम बोलता हूं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। बहुत लोगों को मैथमेटिक्स पसंद भी है और बहुत लोगों को पसंद नहीं भी है। खास करके जो लोग नॉन मैथ स्टूडेंट है, यानी कि उनकी स्कूल के बाद जब वो कॉलेज में गए 11th क्लासेस में और उसके बाद उन्होंने मैथ्स नहीं देखा, उनको आगे जाकर मैथ्स आएगा तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टी आती है मैथमेटिक्स में। बट मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू या मेरे आने वाले वीडियो के थ्रू मैं मैथमेटिक्स में आपको स्कोरिंग जैसा कुछ करके दे दूं। मैथमेटिक्स होता क्या है? जनरली मैथमेटिक्स समझना जरूरी है। जिस तरह से एक पेंसिल होती है और पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको एक शार्पनर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से आप ऐसा समझिए कि वो जो पेंसिल है वो आपका दिमाग है और मैथमेटिक्स जो है वो शार्पनर है। तो जितना आप उसका दिमाग का यूज करोगे, उस दिमाग को शार्प होना जरूरी होता है। फॉर दैट यू नीड शार्पनर, विच मीन्स यू नीड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स डिसलाइकिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से करोगे, देखोगे और समझोगे तो मैं अभी चालू करूंगा आज मैथमेटिक्स के बारे में। और एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। वो हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं, लेट्स बिगिन। यस, जैसे कि मैंने आपको बोला है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। आपने इससे पहले शायद 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आपने अलजेब्रा में ये जरूर सीखा होगा, बट मीनिंग इसका शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या हो भी सकता है। इसका मीनिंग इन इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है चांसेस। कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन, एग्जांपल, अगर मैं एक कॉइन लेता हूं और उस कॉइन को टॉस करता हूं तो व्हाट इज द चांसेस क्या होता है? तो आपको पता है कि कॉइन के 2 साइड होते हैं, एक होता है हेड्स और दूसरा होता है टेल्स। तो या कॉइन जब उछालोगे, जब वो नीचे गिरेगा तो फेस में यानी कि सामने उसके या तो हेड्स दिखेगा या तो टेल्स दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं इसके थ्रू आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के थ्रू। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं चांसेस। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी के अंदर जो होता है कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स, जिसको हम लोग पत्ते बोलते हैं। पत्ते बहुत लोगों को यहाँ पर पता होगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको शायद पत्तों का पूरा अच्छा तरह से आइडिया होगा और बहुत लोगों को शायद आइडिया नहीं भी होगा। बट आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद जब ये देखेंगे तो सबको पत्तों का आइडिया जरूर होगा। दैट डजंट मीन कि मैं आपको रॉन्ग वे में सिखा रहा हूं, पत्ता खेलना सिखा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा मोटो यही है कि मैं पत्तों के बारे में आपको नॉलेज दे दूं, ताकि आगे जाकर कभी भी मैथमेटिक्स में कुछ भी क्वेश्चन आए पत्तों के रिलेटेड तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि एक पैकेट में जो होता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड्स को डिवाइड किया जाता है 2 कलर्स में। 2 कलर्स यानी कि एक होता है रेड कलर का कार्ड और दूसरा होता है ब्लैक कलर का कार्ड। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं रेड कार्ड बोलूं और ब्लैक कार्ड बोलूं तो ये 52 2 हिस्सों में बढ़ गया। यानी कि रेड कार्ड जो है वो है टोटल 26 और जो ब्लैक कार्ड्स है वो भी है आपका 26, यानी कि 2 हिस्सों में बढ़ गया है। फिर ये जो रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स है ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या होता है। रेड कार्ड में एक होता है हार्ट, दिल का शेप का रेड कलर का हार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट कार्ड। फिर उसके अलावा एक होता है डायमंड यानी कि आप ऐसा चौकोन टाइप आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड कार्ड। तो आप देखिए 26 में से 2 हिस्सों में बढ़ गया है, हार्ड कार्ड एंड डायमंड कार्ड। तो ये जो 26 में से इसका आधा करेंगे तो हार्ड कार्ड्स 13 होंगे और डायमंड होंगे 13। सेम उसी तरह से हम ब्लैक के बारे में बात करेंगे
तो ब्लैक भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड हार्ट होता है उसी तरह से ब्लैक हार्ट होता है, पर उसको टेल होता है यानी कि पूंछ जैसी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो बहुत सारे पत्तों जैसा होता है, इस तरह से गोल गोल, जिसको हम लोग कहते हैं क्लब कार्ड। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक कार्ड भी दो हिस्सों में बढ़ चुका है, यानी कि 26 का एक हिस्सा 13 होगा और दूसरा हिस्सा 13 होगा। तो आप देखिए 52 दो कलर्स, फिर उसमें दो दो चीजें हो जाती है। उसके बाद हर एक इसमें आपको टोटल 13 पत्ते होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। तो वो 13 क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। ये 1 यहां होता है, 1 यहां होता है, 1 यहां होता है, 1 यहां होता है। ये जो 1 है इसको हम लोग बोलते हैं एस, यानी कि एस कार्ड। एस कार्ड यानी कि इक्का। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। टोटल मिलाकर आप देखोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 4, यानी कि टोटल एस कार्ड इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड इज 4। उसके बाद जो होता है दैट इज नंबर कार्ड। अब नंबर कार्ड जो होते हैं वो एक के बाद वाला, यानी कि 2 से लेके 10 नंबर तक। तो अगर मैं देखूं तो 2 से लेके 10 नंबर, 2 से लेकर 10 नंबर, 2 से लेकर 10 नंबर, 2 से लेकर 10 नंबर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर देखिए आप लोगों ने टोटल कार्ड जो होते हैं वो 40 हो जाते हैं, बिकॉज 10 10 10 10 टोटल 40 कार्ड्स, जिसमें से हमने 4 इक्के निकाल दिए। तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर आएगा 36 कार्ड। यानी कि इसमें 9 नंबर्स, 2 to 10 नंबर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी आपका 9 आएगा, यहां पर भी आपका 9 आएगा और यहां पर भी आपका 9 आ जाएगा। यानी कि 9 into 9 into 9 into 9, 9 4s are 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। उसके बाद बचे हुए जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स, यानी कि जो फेस होते हैं वो पत्तों को अगर देखो तो फेस होता है। और वो 3 पत्ते क्या होता है, एक होता है जे यानी कि जैक, एक होता है क्वीन यानी कि क्यू, और एक होता है के यानी कि किंग, जे क्यू के। तो हर इसमें वो 3 चीजें होती है। तो देखिए ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो 3 + 3 + 3 + 3 अगर आप देखोगे तो 3 4s are 12। तो इस तरह से पूरे पत्ते जो होते हैं उस प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं। अगर आपको टोटलिंग करना है तो इसका टोटल करोगे तो आपको 52 ही मिलेगा गारंटेड। तो ये मैंने आप लोगों को पत्तों के बारे में आइडिया दे दिया है कि किस तरह से प्लेइंग कार्ड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बाद जो हमेशा आता है दैट इज कॉइन के बारे में। कॉइन, 1 रुपए का कॉइन आपने देखा होगा, 10 रुपए का कॉइन देखा होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कॉइन के बारे में। तो कॉइन में पहला हम लोग बात करेंगे, अगर हमने एक सिंगल कॉइन यानी कि 1 कॉइन टॉस, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया है, जस्ट इमेजिन कोई भी कॉइन अपने हाथ में रखिए और उस कॉइन को आप टॉस करेंगे। तो जब आप कॉइन टॉस करेंगे जब तक वो हवा में रहता है तब तक आप सोचते रहते हो क्या गिरेगा, हेड्स गिरेगा, टेल्स गिरेगा, कांटा गिरेगा, छापा गिरेगा, कांटा गिरेगा, छापा गिरेगा। जब वो नीचे गिर जाता है तो फ्रंट में जो सामने फेस में होता है या तो वो हेड्स होगा या तो वो टेल्स होगा। दैट इज या तो वो एच होगा या तो वो टी होगा। ये देखिए एच एंड टी, यानी कि टोटल चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट टोटल। तो टोटल चांसेस क्या है आपका 2, यानी कि डिवाइड बाय 2। प्रोबेबिलिटी में जो भी टोटल रहता है वो डिवाइडेड होता है, हो जाता है। तो एच एंड टी, क्योंकि एक कॉइन आपने उड़ाया या तो हेड्स गिरेगा या तो टेल्स गिरेगा। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम हेड्स, तो यू कैन से 1/2, यानी कि 2 में से एक बार आएगा हेड्स, या तो टेल्स आएगा या तो हेड्स आएगा। 1/2 1/2, ये एक कॉइन का चांस है। बट एक कंडीशन याद रखिएगा आप लोग कि कॉइन मस्ट बी फेयर। जब मैं फेयर बोलता हूं यानी कि दोनों साइड में हेड्स और टेल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शोले मूवी आपने देखी होगी, वहां पर अमिताभ बच्चन जी जय का रोल किए थे, उन्होंने जब टॉस कॉइन किया तो सेम साइड था। ऐसा यहां पर नहीं होगा, पिक्चरों में ही सही लगता है। ठीक है, उसके बाद समझे नंबर 2, हमने 2 कॉइन्स टॉस किए। लेट्स से कि हमने 2 कॉइन टॉस किए, तो आपके चांसेस कैसे बनते हैं देखिए। सिंपल है, 2 कॉइन उड़ाया, समझिए दोनों कॉइन में छापा छापा है, यानी कि हेड्स हेड्स। फिर कॉइन उड़ाया दोनों,
एक में हेड्स आया, दूसरे में टेल्स आया, फिर से कॉइन उड़ाया, समझिए उसमें टेल्स आया और हेड्स आया, और फिर से दोनों कॉइन उड़ाया तो वो टेल्स टेल्स आ गए। अब देख सकते हैं किस तरह से चार चार, तो इसका टोटल जो है वो 4, यानी कि जो भी वो लोग पूछेंगे डिवाइडेड बाय 4। फिर हम देखेंगे अगर हमने 3 कॉइन यानी कि 3 कॉइन टॉस किया, ये देखिए 3 कॉइन अगर हमने टॉस किया तो सेम इसी में जाना होता है। कैसे? देखिए ये H H H, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से T से शुरुआत करना है, यानी कि पहले T यहां लाना है, फिर बीच में लाना है, फिर लास्ट में लाना है, यानी कि H H T, फिर H T H, उसके बाद T H H। ये आप लोगों का ट्रिपल H में कंडीशन हो गया। अब हम देखेंगे ट्रिपल T में, तो जिस तरह से आपने यहां पर T को शिफ्ट किया वैसे इधर H को शिफ्ट करिए, तो देखिए ये आएगा T T H, फिर आपका आएगा T H T, उसके बाद आप देख सकते हो कि H T T। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से 3 कॉस कॉइन करने पे रिजल्ट आता है। तो अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल चांसेस है 8, यानी कि कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए 3 कॉइन का तो आप दिमाग में रखिए कि डिवाइडेड बाय 8। इसके अलावा समझो 4 टाइम्स पूछा है, 5 टाइम्स पूछा है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स पूछा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे निकाले इतने बार। इट्स वेरी इजी। देखिए कितने बार भी कॉइन उछालो, 10 बार उछालो, 1000 बार उछालो या लाखों बार उछालो, एक कॉइन में तो या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा, यानी कि आप दिमाग में लेके चलिए 2। एक बार उछाले यानी कि 2 का पावर 1 विच मीन्स 2, 2 बार उछाले यानी कि 2 का पावर 2, 2 2 जा 4, 3 बार उछाले यानी कि 2 का पावर क्यूब यानी कि 8, उसी तरह से 4 बार उछाले 2 का पावर 4, 5 बार उछाले 2 का पावर 5। जितने बार भी, जितने टाइम्स भी लोग उस कॉइन को ऊपर टॉस करेंगे उतना पावर में आप लोग लिख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का कॉइन के बारे में बात करना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज डाइस, जिसको हम लोग लूडो के नाम से जानते हैं। बच्चों आपने अक्सर लूडो खेला होगा, आजकल मोबाइल में बहुत चलता भी है। जब आप लूडो ये करते हो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि उस लूडो में, उस डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, समझे आपने ए यानी कि 1 डाइस थ्रोन किया है, 1 डाइस थ्रोन यानी कि एक बार आपने डाइस फेंका, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वो डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, यानी कि इसका टोटल चांसेस जो है बच्चों वो है 6। यानी कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछे डाइस के बारे में, एक सिंगल डाइस के बारे में, तो यू शुड नो कि इट इज डिवाइडेड बाय 6। कोई भी नंबर, समझो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन केस वी थ्रो 1 डाइस, तो 5 का चांस कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा, 5 टाइम्स नहीं आएगा, तो इट इज 1/6, यानी कि सिंगल डाइस में सारी चीजों का प्रोबेबिलिटी इज 1/6, यानी कि 1 का 1/6, 2 का 1/6, 3 का 1/6, 4 5 6 सबका 1/6 का चांस होता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2, अगर आपने 2 डाइस थ्रो किया है, इफ 2 डाइस थ्रो, तो ये कैसे करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। सी आपको क्या करना है कि 6 चांसेस है, तो आप 6 बॉक्सेस बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 बॉक्सेस मैंने यहां पर तैयार कर दिए। अब इसमें डालना कैसे देखिए, ये 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। सेम वे नेक्स्ट वाला में भी आएगा आपका, लेकिन यहां पर आएगा 2, फिर यहां पर भी 2, फिर यहां पर भी 2, और यहां पर भी आपका 2, यहां पर भी आपका 2 एंड यहां पर भी आपका 2। सेकेंड नंबर वंस अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट वाला आपका आएगा 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6।
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी बता देता हूं मैं कैसे करना है। सिंपल है, जैसा मैंने आपको पॉइंट के बारे में बताया था कि डाइस का चांसेस इज 6। अब अगर 1 होगा तो 6 का पावर 1 इज 6। समझो 2 टाइम्स किया तो 6 का पावर स्क्वायर यानी कि 36। 3 टाइम्स किया तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स किया तो 4 टाइम्स। यू कैन क्लियरली सी कि जितने नंबर्स होते हैं मैक्सिमम वो लिख लीजिए, उसके बाद जितना पावर, जितना टाइम्स यानी कि पावर, तो उसके थ्रू आप लोग अच्छी तरह से डाइस का भी आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है 3 चीजों पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में, वेदर इट इज 11th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, फाउंडेशन का एग्जाम या फिर फर्स्ट ईयर बीकॉम का एग्जाम रहेगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब भी कुछ पूछे आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि टोटल क्या है, यानी कि टोटल एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसको डिवाइड करके आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझिए एक क्लास है, उस क्लास में 50 स्टूडेंट एग्जाम लिखने बैठे हुए हैं, उन्होंने एग्जाम लिखा, पेपर चेक हो गया, उनका रिजल्ट आ गया। समझिए उस 50 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट्स पास हो गए और आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पास स्टूडेंट्स। तो बच्चों पास हुए 30, टोटल है 50, तो योर आंसर इज 30 डिवाइड बाय 50। सिंपल है, 30 डिवाइडेड बाय 50। लेकिन अगर आपको यह पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, टोटल स्टूडेंट्स वर 50, उसमें से 30 लोग पास हो गए, बचे 20, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 50 इज योर रिजल्ट, यानी कि फेल के लिए। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, बट आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि टोटल डिवाइड होता है और जो पूछा है वो ऊपर हो जाता है। इसके अलावा बाउल्स होते हैं, बाउल्स में समझो 3 कलर के बॉल्स डाल दिए गए, रेड, ब्लू एंड व्हाइट कलर के डाल दिए गए, 10-10-10, तो टोटल में कितने हैं, 30 है बॉल्स। उसमें जब आप लोग उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बॉल उठाएंगे तो समझिए एक ही बॉल आया रेड कलर का, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो रेड बॉल, तो आपने वो निकाला, तो रेड बॉल आउट ऑफ 10 निकला, तो आपका 1 डिवाइडेड बाय 10। तो इसी तरह से आप सिंपल वे में प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हो कि कुछ भी बोले, जो भी उस एक्सपेरिमेंट का टोटल होगा वो नीचे डिवाइड होगा और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा वो आपके ऊपर आएगा और आपका प्रोबेबिलिटी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बेनिफिट है, आपके अगर दोस्त 11th में है या फिर आप खुद 11th स्टूडेंट के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 12th में हो या कोई भी स्टैंडर्ड में हो फर्स्ट ईयर के, जहां पर मैथमेटिक्स है वहां पर आपको ये जरूर फायदेमंद रहेगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू अच्छा नॉलेज दिया हो, बिकॉज यू नो मेरा एक ही टैगलाइन है बच्चों, दैट इज नॉलेज इज द फ्यूचर। आप जितना नॉलेजेबल बनोगे उतना फ्यूचर में आपको काम आएगा वो, बिकॉज वो आपका इंटेंजिबल एसेट होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए चलता जाएगा, रियल एसेट होता है वो आपका। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे बटन है आप देख सकते हो लाइक का, लाइक बटन दबाइए। उसके बाजू में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। फिर नीचे आप देख सकते हो कि एक बेल है, बेल जिसको हम घंटी बोलते हैं, प्लीज उसको दबाइए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक मिले। तो थैंक यू सो वेरी मच। जिस तरह से आपने मेरे पिछले वीडियोस को पसंद किया है, इस वीडियो को भी पसंद करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।